हर हर महादेव दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि 24 जुलाई 2024 के दिन यहां पर सावन महीने का बुधवार संकष्टी चतुर्थी पर पड़ रही है। इसीलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को एक हारा मुंह वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है, कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह 24 जुलाई 2024 बुधवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 24 जुलाई 2024 सावन महीने का बुधवार के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना। उसके बाद करना, आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोस्त को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 24 जुलाई 2024 सावन महीने का बुधवार संकष्टी चतुर्थी पर के दिन इस एक हरा मुंह वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है दोस्तों। अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना के समय है। तो सबसे पहली बार दोस्तों, हम समझते हैं कि यह एक हरा मूंग वाला उपाय करना किसी को है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि यह एक हरा मूंग वाला उपाय जो उपाय है, यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं को दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो हैं अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती है, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस एक हरा मुंह वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं, और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह एक हरा मोम वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस एक हरा मूल वाला उपाय को बुधवार संकष्टी चतुर्थी के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 30 जुलाई 2024 सावन महीने का बुधवार संकष्टी चतुर्थी पर के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस एक अमूमन वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, इस 24 जुलाई 2024 सावन महीने का बुधवार संकष्टी चतुर्थी पर के दिन किए जाने वाले यह एक हरा मूंग वाला उपाय जो उपाय है, यह मुख्य रूप से सुबह के समय होगा कि समय होगा, मौका रहेगा जो कि शाम के समय रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई, प्रदोष काल का समय में भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई यह समय होता है कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वह होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच इंच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस एक हरा मूंग वाला उपाय को कर सकते हो। तो भैया, बहुत सारे लोग यहां पर यह प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं,
और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 24 जुलाई 2024 बुधवार का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में। इसलिए जब आपको मकान मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। सावन महीने का बुधवार के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो। पर किसी कारणवश अगर न कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। तो देखिए, 8 का जो महीना होता है यह बहुत ही ज्यादा उत्तम होता है, क्योंकि सावन के महीने में महादेव का विशेष पूजन किया जाता है। और साथ ही साथ धन से जुड़ी समस्याओं को अगर आपको अपने जीवन से दूर करना है, निर्धनता को दूर करना है, गरीबी को दूर करना है, तो ऐसा समझ लीजिए कि सावन महीने में पढ़ने वाले बुधवार संकष्टी चतुर्थी को आपको जाने नहीं देना है। और यह छोटा सा उपाय आपको शाम के समय में जरूर करना है। तो चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए उस बहुत ही खास उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो देखिए दोस्तों, बात कर लेते हैं एक हरा मूंग वाला उपाय। आप अपने जीवन की सारी समस्याओं को दूर कर देंगे और महादेव आपकी सारी मनोकामना को पूरा कर देंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको एक हरा मूंग लेना है, ठीक है ना? एक हरा मांग लेंगे, साथ ही साथ एक बेलपत्र लेना है, एक लोटे के अंदर जल लेना है, उसमें एक बेलपत्र डालना है, थोड़ा सा हरा मूंग डालना है, एक दाना भी आप हरी मूंग दाल का डाल सकते हैं, साबुत मूंग दाल का दाना लेना है, यह चीज ध्यान रहे। एक समय पत्र डालेंगे, थोड़ा सा गुड़ उसके अंदर डालेंगे। अब यह पूरा लोटा लेकर आपको शाम के समय जाना है देवा आदिदेव महादेव देव के मंदिर में, और महादेव की शिवलिंग पर यह पूरा लौटा जल आपको चढ़ाना है। बेलपत्र जिसके अंदर आपने डाले हैं, हराम डाला है, एक शमी पत्र डाला है और थोड़ा सा गोद डाला है। जब आप यह उपाय करेंगे तब आपको थोड़ी देर वहीं पर बैठकर महादेव का ध्यान करना है और महादेव से अपनी मनोकामना, अपनी जो भी इच्छा है, अपनी वेश आपको कह देनी है। तो जो व्यक्ति इस उपाय को बुध संकष्टी चतुर्थी व्रत के दिन कर लेता है, तो ऐसा समझ सुबह से शाम के बीच कभी भी कर सकते हैं। लेकिन कि आप इस शाम के समय करते हैं तो आपको और अधिक लाभ मिलता है दोस्तों। अपने जीवन से सारे दुखों को, सारे कष्ट को दूर कर देता है और मां लक्ष्मी की कृपा उसके घर में हमेशा बरसती है। कभी भी वह अपने जीवन में धन को लेकर परेशान नहीं होता है। तो यह पहला उपाय है, आप जल्दी से बात कर लेते हैं। दूसरे उपाय की, जो कि बुधवार वाले दिन आपको विशेषकर करना है। अच्छा, ये उपाय करने से ऐसा समझ लीजिए कि अगर आपके घर में कहीं पर भी कोई नेगेटिव एनर्जी है, नकारात्मक ऊर्जा है, वह आपके घर से दूर हो जाएगी और कभी लौटकर आपके घर में यह चीजें आएंगी नहीं दोष। दूसरी चीज, अगर आपके भाग्य का आपको साथ नहीं मिलता है, आपको ऐसा लगता है कि मेरा भाग्य ही मेरा साथ नहीं दे रहा है, मैं अपने जीवन में हमेशा पीछे हो है ना, तो आप अगर अपने जीवन में हमेशा पीछे रहते हैं, आपके पास पैसा नहीं रहता है, पैसा कमा नहीं पा रहे हैं, कोशिश बहुत करते हैं लेकिन फिर भी जीवन में आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो यह दूसरा उपाय बुधवार के दिन आप जरूर करें। करना क्या है? देखिए, यहां पर आपको गंगा जल लेना है। गंगा जल की से जुड़ा हुआ है, महाद्वीप से, महादेव की जटाओं से ही गंगा जल निकला है ना? तो आपको गंगा जल लेना है और जिस जल से आप स्नान करते हैं उस जल के अंदर आपको थोड़ा सा गंगा जल डालकर हर हर गंगे बोलकर स्नान करना है, ठीक है ना? पहले इतना कर लेंगे, उसके बाद थोड़ा सा गंगा जल आपको लेना है और इस गंगा जल का छिड़काव आपको अपने पूरे घर में करना है। सबसे पहले तो आप अपने घर के मंदिर में गंगा जल का छिड़काव करेंगे, क्योंकि वहीं से आपके पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा फैलती है ना? घर के मंदिर में कर देंगे, फिर एक एक करके जितने भी कमरे आपके घर में हैं, जितने भी रोल है, सभी जगह पर गंगा जल का छिड़काव आपको करना है। बालकनी में भी करना है, घर के बरामदे में भी करना है, बस शौचालय, बाथरूम के अंदर आपको नहीं जाना है। देखिए,
जब भी आप गंगा जल का छिड़काव अपने घर में करते हैं, सबसे पहले आपके घर से नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा, बुरी शक्तियां हैं, नजर दोष जैसी चीजें घर से दूर हो जाती हैं। दूसरी चीज कि अगर इस वजह से घर में पैसा नहीं आ रहा होता है, क्योंकि बहुत बार अगर घर में नजर दोष है, कोई वास्तु दोष है ना, या कोई नेगेटिव एनर्जी है, तो कभी भी आपके घर में पैसा आसानी से नहीं आएगा, और जो आएगा भी वो आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा ना। और जब आप अपने घर में गंगा जल का छिड़काव करते हैं, तो इस तरह की कोई भी चीज आपके घर में रुकती नहीं है। दूसरी चीज की, जो लोग कहते हैं भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है जीवन में, हमेशा पीछे जो लोग रहते हैं, मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन पैसा फिर भी नहीं कमा पा रहे हैं, या फिर अपने व्यापार को नहीं बढ़ा पा रहे हैं, नौकरी में प्रमोशन जिन्हें नहीं मिल रहा है, या जो बिल्कुल बेरोजगार बैठे हैं, है ना, बहुत कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी काम नहीं मिल रहा है, उन्हें विशेषकर गंगा जल डालकर स्नान जरूर करना चाहिए, क्योंकि महादेव ऐसे हैं ना कि अपने भक्त की जरा सी पूजा से प्रसन्न हो जाते हैं। और हर हर गंगे बोलकर गंगा जल डालकर स्नान आप करेंगे तो आप खुद अपने जीवन में रातों रात चमत्कार देखेंगे। महादेव की कृपा से आपके जीवन में सुख और समृद्धि बढ़ती चली जाएगी। कभी भी लौटकर आपके जीवन में दुख दरिद्रता है ना, ऐसी चीजें कभी आपके घर में नहीं आएंगी। तो बहुत ही उत्तम उपाय है, संकष्टी चतुर्थी वाले दिन इस उपाय को भी आपको जरूर करना चाहिए। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की। और तीसरा उपाय जो आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से स्थिर लक्ष्मी का आपके घर में वास होता है। धन की देवी माता लक्ष्मी हमेशा आपके घर में वास करती है। क्योंकि देखिए, बहुत बार क्या होता है कि लोगों के पास पैसा आता है, लेकिन वो पैसा ज्यादा दिनों के लिए नहीं आता है, ज्यादा टाइम के लिए नहीं आता है, थोड़े टाइम के लिए आया और फिर वह घर से चला जाता है ना। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में पैसा आए और आपके घर में रुके हैं, ना आपके घर से वह जाए, ना, तो आपको यह तीसरा वाला उपाय करना है। बुधवार संकष्टी चतुर्थी वाले दिन शाम के समय में तो देखिए, यहां पर आपको देसी घी के 2 दीपक लेने हैं। दीपक तो आपको अपने घर के मंदिर में जलाना है, जिसके अंदर आपको 2 फूल वाली लौंग डालनी है। महादेव की मूर्ति प्रतिमा के सामने एक दीपक जलाएंगे, शुद्ध देसी घी का 2 फूल वाली लौंग डालकर। और एक दीपक आपको कहां जलाना है? अपने घर के मुख्य दरवाजे पर। जी हां, बाहर की तरफ। माता पार्वती और महादेव का ध्यान करके एक दीपक आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर बाहर की तरफ जलाना है। और माता पार्वती और महाद्वीप से कहना है कि यह दीपक मैंने आपके लिए लगाया है, और आपकी कृपा होगी तो मेरे घर में भी सुख और समृद्धि बढ़ेगी, धन बढ़ेगा, रुपया बढ़ेगा, पैसा बढ़ेगा, है ना। तो इस तरह से प्रार्थना कर लेना। और 2 दीपक आप संकष्टी चतुर्थी वाले दिन शाम के समय में एक तो अपने घर के मंदिर में जलाएंगे, है ना, महादेव की मूर्ति है प्रतिमा के सामने, और एक दीपक जो जलाएंगे वह मुख्य दरवाजे पर जलाएंगे। एक चीज ध्यान रखनी है कि जो घर के मंदिर में दीपक जला रहे हैं, उसके अंदर 2 फूल वाली लौंग डालकर ही दीपक आपको जलाना है। अच्छा, लौंग जो है यह शिव और शक्ति का ही स्वरूप है। जब भी आप लौंग का दीपक जलाते हैं तो इससे बहुत जल्दी महादेव प्रसन्न होते हैं, माता पार्वती प्रसन्न होती हैं, और महादेव को प्रसन्न कर लिया तो ऐसा समझ लीजिए कि सबसे पहले तो कोई दुख, कोई संकट, कोई विपत्ति ना आपको छुएगी, ना आपके घर के किसी सदस्य को छुएगी, और ना ही आपके पैसे को है न, क्योंकि पैसे पर भी संकट आ जाता है, कभी कभी लोगों के धन पर भी संकट आ जाता है। अच्छा खासा पैसा जो घर में आ रहा होता है उसे भी नजर लग जाती है ना। तो महादेव कभी भी आपके जीवन में संकटों को नहीं आने देंगे। दूसरी चीज कि महादेव ही एक ऐसे देव हैं जो सबसे जल्दी प्रसन्न होते हैं और भक्त की थोड़ी सी पूजा से भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो जब आप इस उपाय को करते हैं, 2 लौंग डालकर एक दीपक घर के मंदिर में जलाते हैं, तो महादेव अति शीघ्र, कहने का मतलब है बहुत जल्द ही, अपने उस भक्त से प्रसन्न होते हैं। तो महादेव को जिसने प्रसन्न कर लिया, ऐसा समझ लीजिए उसने अपने जीवन में सुख समृद्धि सब कुछ प्राप्त कर लिया, क्योंकि फिर उसके जीवन में दुखों के लिए, कष्ट के लिए, परेशानियों के लिए कोई जगह बचती ही नहीं है। तो महादेव की कृपा प्राप्त करने के लिए तीसरा वाला उपाय आपको विशेषकर बुधवार संकष्टी चतुर्थी वाले दिन शाम के समय में जरूर करना चाहिए।